वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए आज हम बात करेंगे पावर सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक जनरल कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं लगभग 2 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं, मिनिमम समझ सकते हैं 2 से ज़्यादा तक ही आएंगे। तो जहाँ तक आप 2017 का एसएससी का पेपर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ 6-7 क्वेश्चन इससे आए थे। तो उस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक तो बिना मेहनत वाला चैप्टर है और स्कोरिंग पेपर कर देता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो उससे बेहतर और आपके लिए क्या होगा। तो पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बताना चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है जिसको आप दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब हम लोग चालू करेंगे पावर सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। तो पावर ओवर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बात करते थे ए इंटू ए के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के पावर आप समझ चुके थे। ठीक है, आप रूट भी निकालना जानते होंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है। अभी हम थोड़ा सा डिटेल से अंदर पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग ही है लॉ ऑफ इंडिसेस से, क्योंकि वो बेसिक चीज है, इतना मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब ए पे पावर समथिंग क्या होगा तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ इंडिसेस पे होगा। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में बता रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अगर ए पे पावर m इंटू ए टू पावर n होता है तो यहाँ से आप सीधे जान सकते हैं ए टू पावर m प्लस n होता है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो सीधे पावर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ठीक उसी टाइप में आप सेकंड नंबर पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ए पे पावर m है, ए टू पावर m डिवाइडेड बाई ए टू पावर n है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस हो जाता है, तो अगर डिवाइडेड तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करेंगे अगर ए टू पावर m टू द होल पावर n रहता है तो यहाँ पे आप देखिए पहले ए टू पावर m है। ठीक है, और फिर उसके पावर होल पे पावर n है, तो इस टाइप के क्या होंगे m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे अगर होल टू पावर n आ जाता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे बात अगर इस टाइप के किया जाए, ठीक है, अगर ए बी पे पावर n है, ए बी पे पावर n है, तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी पे पावर n है तो ए पे भी पावर n और बी पे पावर n, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सिमिलरली उसी टाइप में अगर 5 नंबर पे पावर की बात किया जाए तो अगर a डिवाइडेड बाई b है और टू पावर n पावर है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है 6 नंबर, अगर किसी पे भी पावर 0 हो, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है। बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा कि बेस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस 0 पे पावर 0 वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस है। इतना बात तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा अगर इस चैप्टर को आपको बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन मतलब इन्फॉर्मेशन है, इस लॉ पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो ये इंडिसेस पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं सर्ट्स पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेस पे हम लोग चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्ट्स पे। अब देखिएगा बहुत लोगों के लिए ये टर्म और ये टर्म नया होगा, तो इंडिसेस मतलब ये पावर ओवर से रिलेटेड है। अब सर्ट्स के बारे में, सर्ट्स लगभग मतलब 10 तक तो बच्चे सुने होंगे कुछ बच्चे, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये टर्म नया होगा। ठीक है, तो सर्ट्स का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर हम कोई एक रेशनल नंबर a मान लेते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं अगर a कोई एक रेशनल नंबर है और उसका अगर हम 1/n कर दे, अगर ये हमें रेशनल नंबर ना दे पाए, ठीक है, रेशनल नंबर बोल रहे तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर दे दे। ठीक है, गिव्स मतलब ये हमको क्या दे दे, इरेशनल नंबर। अगर a टू पावर 1/n जो है अगर हमें इरेशनल नंबर दे दे तो ऐसे को हम बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे जो आएगा, मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पे n√1 समथिंग आएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यही कहलाता है सर्ट्स। ठीक है, यही आपका कहलाएगा सर्ट्स। सिंपल सा Na जो होगा इज कॉल्ड एज सर्ट्स। ठीक है, तो ये सर्ट्स का सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अब कुछ लॉ ऑफ सर्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, इसके भी कुछ लॉज हैं। ठीक है, इसके भी कुछ लॉज है, तो यहाँ बेसिक है। पहला तो यही है सिंपल सा, आप देख सकते हैं अगर ये है तो इसको हम 1/1/n लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पे बात करते हैं। दूसरा आपका सिंपल सा है,
अगर ए बी पे पावर एन दिया हुआ है, ए बी पे पावर एन दिया हुआ है, तो उसी टाइप में आप यहाँ पे भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ए पावर एन और इंटू बी पावर एन। ठीक है, सेम वही सब है, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा मतलब जस्ट यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। जैसे यहाँ पावर है तो यहाँ पे पावर को 1 बाय पावर कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले के केस में अगर हम मान लेते हैं ए बाई बी पे पावर ये है, ठीक है, तो ये सिंपल सा, ठीक है, ये थर्ड नंबर। 4 नंबर पे बात करते हैं, इसको मैं 4 नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 4 नंबर पे अगर कुछ इस टाइप में दिया हुआ है एन ए पावर एम, तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, सिंपल सा एन 8 पावर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2m समथिंग आएगा। ठीक है, तो पावर से बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं इधर। ये 4 नंबर तक हुआ है। 5 नंबर पे बात करते हैं। ये वाला ध्यान दीजिएगा, अगर ये समथिंग एन ही है पावर, तो ये तो कट जाएगा सिंपल सा, 8 पावर ये एन पावर में रहेगा और ये यहाँ से कट जाएगा तो ये सीधे ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर हो गया है। 5 नंबर पे बात करते हैं। 5 नंबर आपका सिंपल सा दिया हुआ है, अगर इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एम है, फिर इसी के अंदर एक और रूट में ए एन है, तो ये आपका कुछ इस टाइप में हो जाएगा। इसको आप सीधे सॉल्व करिएगा तो ये कुछ इस टाइप में हो जाएगा, एम इंटू एन। ठीक है, अब 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर का जो होगा सिंपल सा, यहाँ तो अभी आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक है, 6 नंबर इसी टाइप में है। अब जैसे यहाँ पे पावर सेम था, वहाँ पे पावर अलग होंगे। ठीक है, एन ए और यहाँ पे पावर एम। ठीक है, तो इस तरह की चीज को कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सिंपल से इस टाइप में सोचिएगा, ए टू पावर 1 बाई एन लिख सकते हैं और फिर पावर एम दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के मल्टीप्लाई आपको अभी हम बता दीजिए पावर में, तो एम बाई एन। ठीक है, एम बाई एन। और इसी को अगर आप करना है तो इसको ये सिंपल से इस टाइप में हो जाएगा। अगर यहाँ पे एन है तो ए टू पावर एम। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ सर्डिसेस पे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है 81 पे पावर 3/4। 3/4 इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर आप यहाँ से नोटिस कीजिएगा तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 पे पावर 3/4। यहाँ से आप देखिए तो 3 टू पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 कैंसिल हो गया, आपका 3 टू पावर 3 आ गया, दैट इज 27। ठीक है, ये आंसर एग्जैक्टली आराम से इजी से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर ट्राई करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप ये हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/64 पे पावर -5/6। एक और चीज मैं बताना भूल गया कि ए पे पावर अगर नेगेटिव है तो समथिंग ये 1/a होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर पावर नेगेटिव होता है तो वो जस्ट 1 मतलब ये आपका रेसिप्रोकल में चला जाता है, आप वो चीज ध्यान दीजिएगा, इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप में है तो इसको अगर 64 डैश लिख लिया जाए तो 5/6 कर सकते हैं। इसी को आप 2 पे पावर 6/5 पे पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए 2 पावर 6 इंटू 5/6, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 टू पावर 5। ठीक है, जो कि होगा आपका शायद 32। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मतलब अभी तो दिख रहा होगा सर। ठीक है, तो 2 इज इक्वल मतलब 2 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए तो अभी तो नए होंगे जो लोग पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहले भी अच्छे से इस चैप्टर को किया होगा उनके लिए इजी होगा। तो अब यहाँ पे x दिया हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे √x के बारे में पूछ रहा है। ठीक है,
तो एक चीज और ध्यान आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसको मैंने पढ़ाया है कि ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डील करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स के वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म है, मतलब अभी चलते हैं काम करते हैं। अच्छा एक्स ये है, एक्स बराबर 3 प्लस 2 रूट 2। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हो और रूट एक्स पूछे ना, तो इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, तो अगर हम कहीं से इसको a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लाने का कोशिश करें और अगर आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 2 है और a भी चाहिए, तो अगर हम इसको ऊपर वाले टर्म को अगर इस टाइप में लिख ले 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, देखिएगा इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ एक रूट 2 दिया हुआ, तो हम एक रूट 2 का टर्म तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से नोटिस कीजिएगा सिंपल सा, तो इस टाइप में आ गया। अगर इसी को भी मॉडिफाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, अगर देखा जाए तो रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स बराबर आपका ये आ गया रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट एक्स आपका यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1। ये आप देखिए सिंपल सा तरीका है, हम x था हम रूट x निकाल लिए, ठीक है, रूट x निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, अगर यहाँ से आप एलसीएम लेकर आप देख सकते हैं तो x माइनस 1 बाई रूट एक्स आएगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो क्यों ना नॉर्मल तरीका ही अपनाया जाए, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन में घुसने से बेहतर है कि आप शॉर्ट में ही दिमाग लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट एक्स आ गया, तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, यही है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये रूट एक्स और ये रूट एक्स, ठीक है। अगर इसी को रेशनलाइज कर दिया जाए तो रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, तो यहां से देखिए आप सिंपल से क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, और यहां से देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एक्सपोनेंशियल या किसी भी तरह का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो आपको सिंपल सा बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वहां से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये 2 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा टोटल, कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रूट 2 प्लस 1, ये माइनस रूट 2 माइनस माइनस, देखिए अगर साइन आगे नेगेटिव होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया, आपका सीधा आंसर आ गया 2, आपका सीधा आंसर आ गया 2, तो ये आंसर आपका 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बेसिक क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। ये तो था एक बेसिक रफ आइडिया जिस पे हम लोग काम करेंगे आगे जाके, तो ये तो मतलब प्रैक्टिस के लिए था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जिसके साथ आपके बोर्ड पर आपका उसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, तो जिनका बन रहा है आप जल्दी जल्दी बनाएं और दूसरे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको 17 टू पावर 3.5 इंटू 17 टू पावर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर आपसे पूछा गया है कि 17 टू पावर 8 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जिनको मैं लॉ ऑफ इंडिसेस बताया हूँ उनके लिए तो ये इजी है। देखिए बेस तीनों का सेम है, तो बेस सब हमें देखना नहीं है। पावर देखेंगे तो अगर मल्टीप्लाई है दो अलग अलग टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर सीधा क्या होता है, सम हो जाता है। तो 3 प्लस 3.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5, यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा तो आएगा 4.5। डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते थे, 8 में से 3.5 घटाइए 4.5 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इसको मैं मिटा देता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 2 नंबर पे। देखिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया होगा, आप उसको जाके ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दिया गया है इफ a बाई बी, ठीक है, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर b बाई a टू द पावर x माइनस 3, ठीक है। यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहां लिख देगा फाइंड x क्या होगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल का आइडिया दिया है, ठीक है। तो देखिए तो a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई a होता है, समझ सकते हैं। इसका मतलब x बाई x माइनस a जो होगा ये सेम इसका रेसिप्रोकल में होगा, ये सेम इसका रेसिप्रोकल में होगा। मतलब रेसिप्रोकल मतलब पावर को हम नेगेटिव में ले लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस
3 कर ले तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो 2x, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 2 पुट करके आप चेक भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको यहाँ पे आ जाएगा a बाई बी, और इधर पे आ जाएगा b बाई a पे पावर -1। ठीक है, जिनको अगर लग रहा है कि उनका आंसर सही नहीं है तो वो इस पे रख कर चेक भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। ठीक है, एक तो वीडियो बनाने में थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, क्योंकि कुछ और भी इशू चल रहे थे। ठीक है, और ये कोरोना वायरस थोड़ा सा ज्यादा ही डेंजर लग रहा है, बहुत ज्यादा ही, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि लोग कब बीमार पड़ रहे हैं और कब उनके साथ क्या हो जा रहा है, तो कोई गारंटी है नहीं। थोड़ा सा सतर्क रहिए और जहां रहिए सुरक्षित रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है 10 टू पावर 0.48 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप नोटिस करते रहिएगा। 10 टू पावर 0.48 इसका वैल्यू दिया गया है x। ठीक है, और 10 टू पावर 0.70 इसका वैल्यू दिया गया है आपका y। ठीक है, एंड और दिया गया है आपको क्या दिया गया, एंड x पे पावर z इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z सिंपल सा बोला है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, तो नॉर्मल कुछ आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए आप क्या कीजिए, सिर्फ जो ये z है भूलिएगा मत, ये z है और ये 2 है। ठीक है, चलिए हम लोग काम करते हैं इसी पे। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 10 टू पावर 0.48, और इस पे पावर आपका दिया गया है z। ये किसके बराबर है, 10 टू पावर 0.70 का स्क्वायर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, हम एक बताए होंगे लॉ ऑफ इंडिसेस में, तो a टू पावर m पे पावर अगर n होता है तो इसको हम लिखते थे a टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो अगर ये 10 टू पावर 0.48 इंटू z है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर 0 मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधे 1.4 हो जाएगा, बिना मतलब का टाइम बर्बाद किया जाए। तो मल्टीप्लाई कर लिए, अब यहाँ से पावर को इक्वेट कर लीजिए, तो 0.48 z इज इक्वल टू 1.4 यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप z निकालने का कोशिश कीजिए सिंपल सा, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 0.48, तो ये अप्रोक्सीमेशन में आएगा सिंपल सा, आप देख सकते हैं, तो 2.9 के करीब कर लीजिएगा, तो आपका लगभग 2.9 के करीब आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, 2.9 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तक 3 हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4th नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। अगर 5 टू पावर a दिया गया है आपको 3125। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 5 पे पावर a माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा गया है। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो अब आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर में बता दे रहा हूँ किस टाइप में कीजिएगा। यहाँ से कीजिएगा तो 6 to 5, ये कीजिएगा तो आएगा 1 to 5, ये कीजिएगा तो आएगा 25, और ये कीजिएगा तो आएगा इस टाइप का। तो यहाँ 3 1 to 5 तो आप इस टाइप में लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर, तो ये 3 1 to 5 तो इस टाइप में लिख सकते हैं सिंपल सा। तो a इज इक्वल टू आपका 5, लेकिन पूछा है 5 पे पावर a माइनस, तो a की जगह 5 माइनस 3, ये क्या दे देगा आपको 5 पे पावर स्क्वायर, दैट इज 25 है। आपके ऑप्शन होंगे, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आराम से चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, जिनका बन रहा है वेल एंड गुड। ठीक है, लगे रहिए, प्रैक्टिस से ही थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 10-20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका मतलब ऐसा है कि आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ठीक है, तो बशर्ते ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब क्वेश्चन का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ट्राई करवा रहा हूँ, तो हो सके कुछ क्वेश्चन मुझसे भी छूट सकता है जो मेरे कलेक्शन में नहीं हो। तो आपको जहां से क्वेश्चन मिले आप उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका सॉल्यूशन आएगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 5 में दिए गए हैं, 3 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ठीक है, मैं इसको साथ साथ लिखते जाता हूँ, 3 पावर 3 लिख सकते हैं। एक और दिया हुआ है 3 पावर x प्लस वाई, इसका वैल्यू दिया गया है 243, तो ये साइड होता है 3 पे पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 243। हाँ ठीक है, तो ये समथिंग इस टाइप का दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा। अब इतना चीज तो आपको आता ही होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4।
सही है आंसर, आपके बोर्ड पे ऑप्शन मिल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, कोरोना वायरस के समय अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखिए। ठीक है, हाथ को सैनिटाइज कीजिए और जहां तक हो सके घर में रहने की कोशिश कीजिए। मास्क अगर इमरजेंसी हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, तब निकलिए और मास्क लगाकर निकलिए। ठीक है, सबसे ये मैं अपील करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस हो जाइए अभी भी। ठीक है, और जहां तक नोटिस कीजिएगा, मास्क लगाइएगा तो नाक से लेके फेस तक। ठीक है, मास्क इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग तो मास्क लगाते हैं तो वो नाक को छोड़ देते हैं, बाकी ये चिन को लगाते हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर मत लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, दिया गया है 2 पावर 56। ठीक है, ये इस पे पावर दिया गया 0.16 इंटू ये पावर 0.09। अच्छा, ये चीज देख सकते हैं, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 0.16 प्लस 0.109 क्या हो जाएगा, लगभग 0.25 होता है सर। हाँ, होता ही है। ठीक है, तो अगर 256 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 टू पावर 4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो 4 पे पावर 4 इंटू 0.25, यहां से आप देखिएगा तो सीधे 4 पे पावर 1 दैट इज 4। ठीक है, ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। ये तो बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान उतना मतलब दे दीजिए, ऐसे तो कोई जरूरी है नहीं, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। ये कुछ इस टाइप में बोला है 146। तो देखिए, डिवाइड है, बेस सेम है, पावर को सिर्फ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 10 टू पावर 150 माइनस 146, तो सीधे 10 टू पावर 4। अब 10 टू पावर 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, 1। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए मतलब कतई अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। वीडियो का पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखने से इंफॉर्मेशन ही मिलेगा, ऐसे ही तो नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं कि बकैती कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास को थोड़ा सा सीरियस होके रहिए। ठीक है, तो पढ़िएगा, आप ही लोग के लिए बेनिफिट है, और नहीं पढ़िएगा तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू पावर सी माइनस ए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, सेम 1/1 प्लस एक्स टू पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू पावर सी माइनस डी, ये है ना। हाँ, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू पावर आपका दिया गया है बी माइनस सी प्लस एक्स टू पावर ए माइनस सी। अब इसको बोला है कि इसको अगर हम पूरी तरह से सॉल्व करें तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, अगर इसको पूरी तरह सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर सीधे बोल लेता 1, क्योंकि इसमें ज्यादा उतना कैलकुलेशन करना नहीं है। एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक्स पे पावर माइनस है, यहाँ भी एक्स पे पावर माइनस है। अगर क्योंकि पावर है तो अगर इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल से यहाँ देखिए, तो एक्स पे पावर बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर बी बाई एक्स पे पावर यहाँ, अच्छा ये है ना। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो देखिए एक्स पे पावर ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी एक्स पे पावर मतलब माइनस से चला जाएगा, ऊपर 1 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल सा एक्स टू पावर ए। तो अगर इस पूरे टर्म को अगर मॉडिफाई किया जाए तो समथिंग ये आएगा। ठीक है, एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। ठीक है, कुछ उसी टाइप में सेकंड वाला टर्म आ जाएगा कि एक्स टू पावर बी बाई एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। और थर्ड वाला टर्म में एक्स टू पावर आपका देखिए माइनस बी है ना, तो ये थर्ड, ये बी, हाँ ये थर्ड वाला में सी एक्स पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। अब ये देखिएगा कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। जब ऐड कीजिएगा तो आप सिंपल सा पाइएगा कि डायरेक्ट आंसर आपका 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज सिंपल सा है। ठीक है, एक और तरीका है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं, एक और तरीका है, तो उसको भी अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर ए बी सी तीनों को अगर आप 0 ले लेते हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर ए बी सी तीनों का 0 कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, सिंपल सा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 सम कीजिएगा तो 3/3 आंसर 1। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग था, ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको अगर आप सही दिमाग में लगाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला मैं सेकंड ऑप्शन अच्छा बोलूंगा कि अगर आप एबीसी अगर कहीं लास्ट में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 25 पे पावर आपको दिया गया है 7.5 इंटू 5 पे पावर 2.5 डिवाइड 125 पे पावर 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 पे पावर वाट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा हमको, क्योंकि लास्ट में जो इक्वल टू के बाद में है कि 5 पे पावर वाट हमसे पूछा है, तो सबको 5 पे पावर पे ला दिया जाए तो इजी तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है, मतलब हो जाएगा। तो अगर इसको हम इस टाइप में करें 5 टू पावर स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू 5 पे पावर 2.5 डिवाइडेड 5 पे पावर 3 इंटू 1.5, यही हमको लाना है 5 पे पावर वाट, ये होगा ना, हाँ ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइडेड तो माइनस, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2.5 माइनस 4.5, ठीक है, इक्वल टू 5 पे पावर वाट, ठीक है। ये नोटिस करने वाली तो बात है, ठीक है। अब 15 प्लस 2 17.5 माइनस 4.5, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा 13.13 आ जाएगा सीधे, ये क्वेश्चन मार्क जो है आपका 13 आ जाएगा। हाँ, बी नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा होगा। देखिए जितना इजी तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं वही आपके लिए इजी है, ठीक है। उतना आप लोगों को उतना प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं आज धीरे पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा सा सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। जिनका कंप्लीट है वो थोड़ा सा 2x पे करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं 0.04 पे पावर माइनस 1.5 दिया गया, माइनस 1.5, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सा तरीका है। अगर इसको हम लोग ऐसे कर लिया जाए कि अगर इस टाइप में, अगर इसको सिंपल सा है ना, माइनस दिया गया है तो माइनस को हटाने के लिए आप 0.04 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1.5 लिख सकते हैं। आप पॉइंट हटाएंगे तो इसको आप ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, 1/0.04 पे पावर 3/2, इसका भी सेम मतलब होता है। और देखिए रूट में है, 2 में है, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा 0.2 पे पावर क्यूब, ये सीधा क्या आ जाएगा आपका 1/0.008, ठीक है, 1/008। यहां से अब कोई दिक्कत आप लोगों को, अब अगर आप नोटिस कीजिएगा तो अगर यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाइए तो ये आपका 1000 के करीब हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 1000/8। सॉल्व कीजिए, 8 1 जा 8, हाँ 125। देखिए 125 आपके आंसर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, स्क्रीन पर हर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नोटिस कीजिए आराम से, ठीक है। और एसएससी के जो एग्जाम चल रहे थे वो अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ये तो सबको पता होगा। अभी फ्रेश डेट आया नहीं है, ठीक है। और एनटीपीसी जिनका मतलब बच गया था उनका भी आ ही जाएगा कुछ दिनों में, मतलब ये तो कोविड खत्म हो, मतलब जब थोड़ा सा केस कम आने लगेंगे तो हो सके गवर्नमेंट मतलब बोल दे कि हाँ भाई एग्जाम चालू हो जाएगा, तो ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, तो आप पैनिक मत होइए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 11 नंबर 243 पे पावर n/5 इंटू 3 पावर 2n + 1/9 पावर n इंटू 3 पावर n-1। तो अगर सिंपल सा कर सकते क्या करें, इसमें हम लोग सबको बेस 3 में लाने का कोशिश करें, सबको बेस 3 पे लाने का कोशिश करें। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो अगर 3 पे पावर, ये 3 पे पावर 5 कीजिएगा तो 243 आ जाएगा, ठीक है। तो n/n इंटू 5/5 लिख सकते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई ये पावर कर दिया जाए तो उसी टाइप में 2n + 1, इसको हम क्या कर सकते हैं 3 पे पावर 2n लिख सकते हैं इंटू 3 पे पावर n-1। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो करना है कर सकते हैं, यहाँ से देखिए पावर ऐड कर लीजिए ऊपर वाले को और नीचे वाले को सब। अच्छा एक स्टेप और कर दे रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ से n बचेगा तो 2n + n दैट इज 3n + 1, और यहाँ से आप कीजिएगा तो 3n - 1। अब डिवाइड में है तो पावर को क्या कर सकते हैं, तो 3 पे पावर 3n + 1 माइनस 3n + 1, यहाँ से आप नोटिस कीजिए ये कट गया, 3 पे पावर 2 दैट इज 9, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 12 है इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 8 बताया था, उस वही वाला ट्रिक इसमें भी अभी हम लोग अपनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है,
ठीक है 12 नंबर में आपका दिया गया क्वेश्चन 1/1 प्लस 8 पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस 8 पावर m माइनस n। ठीक है ये क्वेश्चन है, इसका बोला है कि आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा। तो सिंपल सा भी आप अगर आपको विद इन सेकंड टाइम दिया जाए तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए n m को 0 कर लीजिए तो देखिएगा 1/2 दैट इज 1 आंसर। ठीक है 1 ही आंसर होगा इसका। ठीक है समझ गए होंगे इसका 1 कैसे आया। और दूसरा तरीका क्या है, अगर इसको हम लोग इस टाइप में लिखने का कोशिश करें a टू पावर m बाई a टू पावर m प्लस a टू पावर n प्लस a टू पावर यहाँ पे माइनस n है तो ऊपर चला जाएगा a टू पावर n प्लस a टू पावर m। देखिएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऐड कर दीजिएगा, दैट आप सम कीजिएगा तो क्या आएगा 1। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि अगर इफ m एंड n आर होल नंबर, इफ n क्या बोल रहा है, अगर m और n दोनों होल नंबर है, ठीक है, सच दैट m पावर n इज इक्वल टू 121। हमें दिया गया है क्या, m पावर n इज इक्वल टू 121। ठीक है और पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ m माइनस 1 पावर, हमसे पूछा गया क्या m माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है तो इसके वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, सिंपल सा है। तो देखिएगा अगर ये 121 को कैसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर इक्वेट कर दीजिएगा तो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 2। ठीक है अब यहाँ पुट कर लीजिए 11 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यहाँ से आप देखिएगा तो 10 टू पावर 3 दैट इज 1000 आंसर है। ठीक है ज्यादा ताक झाम मत कीजिए, डायरेक्ट एकदम ट्रिक लगाइए, डायरेक्ट आंसर लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए दिया गया है। 14 का क्वेश्चन आप नोटिस कीजिए क्या दिया गया है, x टू पावर b बाई x टू पावर c पावर b प्लस c माइनस a। ठीक है अब सब मल्टीप्लाई में है तो x बाई x मतलब यहाँ दिया गया है पावर c और ये दिया गया है पावर a। ठीक है और यहाँ पे दिया गया है c प्लस a माइनस b। ठीक है इनटू मतलब मल्टीप्लाई है, भूलिएगा मत, x पे पावर a बाई x टू पावर b। ठीक है और फिर यहाँ पे दिया गया है आपका a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका सिंपल सा है कि जहां पे अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तो वहां पे सभी पावर को जीरो करने का कोशिश कर सकते हैं। तो वहां से भी देखते हैं ट्रिक करके, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर पावर सबको जीरो कर दीजिएगा तो देखिएगा फर्स्ट टर्म आपका 1, ये 1 और ये 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जीरो मतलब आप सिंपल सा अगर 1 1 भी ट्राई करते हैं तो 1 1 से भी काम बन जाएगा कि 1 1 माइनस 1। ठीक है आपके बारे में ए बी सी तो आप सिंपल सा कुछ भी हो सकता है, तो ट्राई कीजिएगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, दैट इज 1 1 1। यहाँ पे सिंपल सा आपका क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा आपका 1। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कुछ इस टाइप में, मतलब दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है। ठीक है अगर आप लंबा तरीका अपनाना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ क्या कीजिएगा। ठीक है ये b और पावर b प्लस सी माइनस a। ठीक है ये हो गया। अब इसी में अगर सेम वाला में करना चाहते हैं तो सेम वाला में कीजिए c b प्लस सी माइनस a। ये पहला केस के लिए हो जाएगा, मतलब इसके लिए इनटू, अब इनटू है तो यहाँ पे अगर हम सेम लाइन में करते जाए तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, c प्लस a माइनस b। ठीक है अब इसके लिए माइनस वाला के लिए माइनस हो जाएगा पावर में आपका a, c प्लस a माइनस b। ठीक है फिर इसका पावर ऊपर वाला है तो उसके लिए प्लस हो जाएगा a पावर में a प्लस b माइनस c। फिर यहाँ पे पावर माइनस, मतलब ये मल्टीप्लाई है, भूलिएगा नहीं, हम पावर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ये मल्टीप्लाई है, फिर माइनस, अब देखिए b है तो b, मतलब इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे b और ये वाला सेम टू सेम a प्लस बी माइनस सी। अब इसी को आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपका जीरो आ ही जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, तो ये आपका एनीथिंग का पावर जीरो दैट इज 1। इतना लंबा कैलकुलेशन कीजिएगा तब आपका 1 आ रहा है। बशर्ते आप पहला तरीका अपनाइए, ए बी सी तीनों को 1 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, आपका दिया गया है x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2। आपसे पूछा गया रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स। ठीक है तो ये क्वेश्चन शायद मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को करा दिया हूँ। तो सिंपल सा अगर इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि रूट x मैंने लाया था रूट 2 प्लस 1, तो यहाँ से इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाता था आपका 2 आ रहा था। ठीक है ये इसको रेशनलाइज कर दिया था, तो 1 बाई रूट 2 जो आप सॉल्व किए थे तो आया था रूट 2 माइनस 1। इन दोनों को सम कर लीजिए तो डायरेक्ट सम बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2।
ठीक है। अगर यही वाला अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि रूट एक्स प्लस 1/√x, तो इस तरह के केस के लिए आपका सिंपल सा क्या हो जाता है 2√2 ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी था, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिख देता हूं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसकी मतलब मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 3√2 माइनस 2√3 बाई 3√2 प्लस 2√3 प्लस √12 बाई √3 माइनस √2, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ कि ऑप्शन अगर आपके मिल जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 11, बी में आपका ऑप्शन दिया गया है -12, सी में ऑप्शन दिया गया है आपका 12 और डी में आपका ऑप्शन दिया गया है -11, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है √5 प्लस √3 बाई √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। ये बेसिक सा है, ठीक है। इसका भी मैं आंसर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ +-2, मतलब +-2 है, मतलब इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक +2 और एक -2। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग है, मतलब कंफ्यूज होने से बेहतर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। -2, सी नंबर में +1 और डी नंबर में -1, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।